अस्सलामुअलैकुम, वेलकम्स टू तहरीम्स मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस 1 to 5 इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 5 तक आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेट वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के 3 चीज़ों का सम किसके बराबर होता है 42 के। हम सोल्यूशन राइट करेंगे सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर यानी कि 3 चीज़ों के दरमियान प्लस का साइन। मेरा पहला इंटीजर होगा n, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। इससे सेकंड इंटीजर मेरा क्या होगा, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। थर्ड इंटीजर मेरा होगा x प्लस 2। ठीक है, अब उन्होंने कहा फाइंड द 3 इंटीजर्स का, हमें तीनों इंटीजर्स की x की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो मैं क्या करूँगी, हमें मालूम है कि हमारा सम ऑफ इंटीजर्स किसके बराबर है 42 के। मैं इन तीनों को एक लाइन में सम करूँगी यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 42। बच्चों x प्लस x कितने x हो गए 1 2 3, 3x 1 प्लस 2 किया तो हो गया 3 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब इधर प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3। 42 माइनस 3 करते तो हमारे पास आंसर था 39। ठीक है, अब 3x के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 39 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। मेरे पास x का आंसर क्या आ गया 39 और ये मेरा x क्या है फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर का मेरे पास आंसर मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 13। इससे मैं सेकंड इंटीजर का जब आंसर निकालती हूँ, सेकंड इंटीजर x प्लस 1। ठीक है, x की मेरे पास वैल्यू क्या है 13 प्लस 1 किया तो हमारे पास आंसर आता है 14। क्या आता है 14। इस तरह जब हम थर्ड इंटीजर की बात करते हैं, थर्ड इंटीजर x प्लस 2 ऐसे ही है। 13 प्लस 2 करते तो तुम्हारे पास आंसर आता है 15। तुम्हारे पास सम ऑफ 3 इंटीजर्स का आंसर क्या आया 13 14 15 और दैट इज आवर x इज आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आपका क्वेश्चन है दैट डायग्राम, आपको एक ट्राइंगल शो हो रहा है, ऑब्वियसली होगा। द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरे पास ABC साइड्स है जिसकी वो कहते हैं लेंथ AC है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। हमें क्या दे दी गई है लेंथ। सोल्यूशन राइट करते हैं। पहले हमने क्वेश्चन पर तो मालूम हुआ कि उन्होंने हमें लेंथ AC दी हुई है √3 प्लस √5। आगे वो कहते हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, उन्होंने एरिया भी हमें दे दिया। एरिया ट्राइंगल ABC क्या है 1 प्लस 15 का √। ठीक है, अब वो कहते हैं फाइंड द लेंथ, मालूम करें। ठीक है, कहते हैं फाइंड, क्या मालूम करना है लेंथ AB इज इक्वल क्या है हमें मालूम नहीं है। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्राइंगल का। फॉर्मूला है ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप लोग कहते होंगे आप लोग दोनों जाने लेंथ लिखा तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या सीन है। बच्चों ये लेंथ, इसको लेंथ भी कहते हैं और इसको हाइट भी कहते हैं। ये लें, ठीक है। अब जो मेरे पास गिवन है मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। अब ट्राइंगल ABC की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 15 का √। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब लेंथ AC भी हमें दिया गया है वो √3 प्लस √5 ऐसे ही है। मल्टीप्लाई है
आपके पास हाइट यानी कि लेंथ ए बी नहीं है तो आप उसकी जगह ए बी ही राइट करेंगे। अब ये 2 इधर डिवाइड और अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 1 + 15 अंडर रूट इज इक्वल टू √3 + √5। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ए बी। जो चीज़ इज इक्वल के इस जानिब मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इज इक्वल के दूसरी जानिब डिवीजन में आती है। ठीक है, इस बात को कभी नहीं भूलना। 1 + 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाय √3 + √5 इज इक्वल टू ए बी। अब हमने क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है। अब इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। नंबर सेम रहेंगे बट दरमियान में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ए बी को ज़रा इस साइड पे लेके जा रही हूँ, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे का ऐसे 1 + 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाय √3 + √5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ। ठीक है, हम पहले इधर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर ही लेते हैं। 2 ऐसे का ऐसे 1 √3 कोई चीज़ नहीं आएगा तो √3 ऐसे का ऐसे √3। 1 को हमने मल्टीप्लाई कराना है इस पूरी वैल्यू के साथ। ठीक है बच्चों, + 15 अंडर रूट ने मल्टीप्लाई होना है √3 माइनस √5 की होल वैल्यू के साथ। अब √3 का क्या आ गया, स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस √5 का भी क्या आ गया, स्क्वायर, क्योंकि 2 मरतबा थे स्क्वायर, स्क्वायर से कट आउट हो गया। अब 5 में से जब हम 3 निकालते हैं तो हमारे पास बचता है -2। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अब ये देखिए 1 × 3 किया तो 3 और -5 √3 माइनस √5। 15 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 45 अंडर रूट। इस तरह 15 5s are 75 का अंडर रूट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 45 और 75 का लेना है एलसीएम। ठीक है, हम इधर साइड पे छोटा सा एलसीएम ले लेते हैं 45 का और 75 का। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। इधर बन गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह अगर हम 75 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5। इधर आता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो जहाँ पे मेरा 45 है मैं उसको रिप्लेस करूँगी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और जहाँ पे मेरा 75 उसको रिप्लेस करेंगे 5 का स्क्वायर 3। अब बच्चे आप लोग इस आने बाब कुछ नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे 2 और 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर माइनस बचता है। इस माइनस को आपने इस जानिब ले जाना है, माइनस मल्टीप्लाई हो गए एंड पे आंसर में। ठीक है, अब √3 माइनस √5 वैसे का वैसे रहा। अब 45 की जगह हम रिप्लेसमेंट दे दें 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 75 की जगह रिप्लेसमेंट दे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। अब स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, √3 माइनस √5 ऐसे का ऐसे। अब 3 अंडर रूट से बाहर आ गया और 5 अंदर आ, इधर 5 बाहर आ गया और अंदर 3 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब बच्चों √3 वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे और √5 वाली और √5 वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। -√3 मतलब कि हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, -√5 + 3√5। अब यहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, 1 - 5 किया तो हमारे पास आंसर आता है -4√3। यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। इस तरह यहाँ -1 है, -1 3 - 1 करते हो तो हमारे पास आंसर आता है 2√5। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस -2√5। ठीक हो गया और ये हमारा आंसर आ गया।
आपका क्वेश्चन था कि इस फॉर्मेट के अंदर आपका आंसर आएगा, और वो हमारा वाकई इस फॉर्मेट में आ गया। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए हमारा क्या है, पहला लफ्ज़ 4, और बी हमारा क्या है 2, -2 जिसको कहते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बच्चों इसके अंदर भी हमने एरिया ही मालूम करना है। वो एरिया किस चीज़ का है, वो है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल वो होता है जिसका सामने वाली दो चीज़ें सेम और ये वाली दो चीज़ें सेम होती हैं। ठीक हो गया, आगे आता है। अब ये उन्होंने वैल्यूज़ भी दी गई हैं, हमने कुछ खास नहीं करना, सोल्यूशन राइट करेंगे। लेंथ राइट करते हैं। लेंथ हमें उन्होंने दी है 2 + √80। इस तरह उन्होंने विड्थ भी दी हुई है 5 - 4 √2। कहते हैं मालूम क्या करना है, वो कहते हैं फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत आसान है। हम पहले फॉर्मूला राइट करेंगे। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। इसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ है हमारे पास 2 + √80, मल्टीप्लाई करना है हमने 5 - 4 √2 के साथ। बच्चों मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीका ये, इस पूरे लफ्ज़ को इधर राइट कर रहे हैं और इस पूरी वैल्यूज़ को इसके साथ पुट करते हैं। यहाँ हम एक ऐसे काम करेंगे जो हम बाकी किसी सवाल में नहीं करेंगे। इस √18 को हमने इस जानिब रखा और इस पूरी वैल्यू को रिपीट राइट करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी हो। 2 × 5 = 10। बच्चों इस 2 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। अगर मैं करती हूँ तो मेरा आंसर नहीं आता। एक चीज़ यहाँ पे सीख ले, 2 सादा 2 बराबर होता है √2 के। √2 के 2 मरतबा √2 के आपका सादा 2 बराबर है। कैसे? 2 ऐसे ही रहा, √2 2 मरतबा, इनका स्केयर ले लें, स्केयर से कट आउट हो गया तो मेरे पास आ गया 2, यानी कि सादा 2 बराबर होता है √2 और √2 के। ठीक है, हमने 2 × 5 = 10 तो लिख लिया। अभी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। √2 2 मरतबा लिख देंगे। 4 √2 ऐसे ही रहा, ये आया है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, हमने नहीं किया। हमने इसको रिप्लेस कर दिया √2 और √2 के साथ। प्लस अब 5 18 से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि 5 सादी वैल्यू और √18 है, तो ये साथ जुड़ जाएगा बच्चों। इस तरफ 4 भी साथ 18 के जुड़ जाएगा और डिवीजन है हमारे पास √2 9। मैं ब्रैकेट के साथ थोड़ी सेपरेशन करूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। 10 ऐसे का ऐसे ही रहा, √2 से कट गया तो मेरे पास आता है 4 √2। ठीक हो गया। प्लस 5 √18 ऐसे ही रहा। अब बच्चों √2 डिवीजन में √18 ऊपर है तो 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, तो हम क्या लिखेंगे -4 √9। कटिंग होगी, डिवीजन में था। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने 18 का एलसीएम लेना है और साथ ही 9 का। 18 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3। 18 रिप्लेस हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 9 के साथ। अब देखिए 10 - 4 √2 ऐसे ही रहा, प्लस 18 को रिप्लेस कर दिए 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर √9। बेसिकली इसका एलसीएम होता है 3 का स्क्वायर √। स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। 10 - 4 √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे √2, क्योंकि 3 बाहर आ गया तो 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस अब इस कैंसिल आउट होगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 - 4 √2, 5 3 = 15 √2 माइनस 4 3 = 12। बच्चों सादी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। ठीक हो गया। 10 - 12 -1 √2 प्लस 15 √2। 10 में से 12 माइनस करते तो मेरे पास आंसर आता है -2। अब बच्चों इधर 450, 15 में से जब हम 4 को निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है +11 √2। तो अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है
-2 + 11√2। और आपका रिक्वायर्ड क्या था कि आपका आंसर आना चाहिए a + b √2। √2 भी है, a भी निकल गया b। अब हम बताते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आई है -2 और b की आई है 11। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर दो सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। बच्चों, जब भी आपसे कहा जाए दो नंबरों का सम, आप लोगों ने लिखना है x + y। दो चीज़ों का सम इज इक्वल टू 68 है एंड डिफरेंस है x - y, वो इसके बराबर होता है 22 के। आपने +y और -y को, ये मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 का। तो हम राइट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। बच्चों, हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के दरमियान प्लस माइनस का टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट ऊपर से देखें तो +y - y से कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए x + y, x - y इज इक्वल टू 68 इज इक्वल टू 22। +y - y से कैंसिल आउट, x + x किया तो 2x इज इक्वल टू 8। 68 में जब हम 22 को प्लस करते हैं, 8 + 2 10, 0 है 1 कैरी, 6 7 8 9 90। अब 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x का आंसर आता है 2 4 8 2 5 10, x इज इक्वल टू 45। अगर आपकी x की वैल्यू निकल जाती है तो आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। आपकी x की वैल्यू आ गई तो आप इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x + y इज इक्वल टू 68। x क्या है 45 + y इज इक्वल टू 68। y इज इक्वल टू 68 - 45। 68 में जब हम 45 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8 में से 5 निकालें तो 3, 6 में से 4 निकालते हैं 2। तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया 23। x इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 23। ठीक हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजली वार्म। ऑब्वियसली गर्मियों में मौसम गर्म ही रहता है पाकिस्तान में। ठीक है, वो कहते हैं रिपोर्ट किया गया है आपका टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर, जबकि आपने हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बताना है। बच्चों, कुछ भी नहीं करना, टेम्परेचर दे दी है, गिवन क्या है हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस, ऐसे ही क्या है वो 48। फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया गया है। ठीक है, वो क्या है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस + 32। आपने सेल्सियस की जगह पे अपने 48 डिग्री 48 वाली वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ सेल्सियस इन फॉर्मूला, सिंपल था बहुत। 9/5 सेल्सियस क्या है 48 + 32 फ़ारेनहाइट के अंदर निकालना है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 9 × 48 के तो हमारे पास आंसर आता है 432। इसको बाद में डिवाइड करना है 5 के साथ। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास आंसर 86.4। फिर आपने इसको प्लस करना है 32 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 118.4। कुछ भी नहीं किया, सारा फॉर्मूला वही था। आपने सेल्सियस की जगह वैल्यू को रिप्लेस किया, फिर उसको आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया 5 के साथ, ये आंसर आ गया। फिर आपने +2 कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया फ़ारेनहाइट के अंदर।